बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। अभी आज हम सुबह सुबह निकले हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो पीछे काली घटाएं, लग रहा है बारिश होगी। और अगर हमारे बाहर होते होते ही बारिश हो तो ज़्यादा बेहतर है, इंजॉय करेंगे बारिश को। तो आज का अभी सीन हमारा ये है कि कल फ्राइडे है और आज थर्सडे है। कल फ्राइडे को बाज़ार हमारा होगा बंद। अभी वापस घर आएंगे तो आके एक दफ़ा दिमाग को दौड़ाएंगे हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वापस जाने के लिए, क्या क्या लेना है जाते हुए। और साथ साथ आपको बताए जाएंगे क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या आज ख़रीदने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड। माशाल्लाह जी, मौसम चेक करें और नज़ारा चेक करें, क्या बात है। अभी ये हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और हल्की हल्की हवा चली, पहले ज़्यादा चल रही थी। आपको साउंड से कुछ आइडिया हो भी गया होगा। मज़ा आ रहा है। और ये हमारा मतलब मेरे ख्याल से अगर कल बारिश हुई तो कल थोड़ी इंजॉय कर लेंगे, नहीं तो शायद ये ठंडा ठंडा पाकिस्तान का मौसम आज इंजॉय करने को मिलेगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। आप तो सीन कुछ यूँ है कि हमने अपना सूट उतार दिया, ट्राउज़र शर्ट पहन लिया क्योंकि बारिश यहाँ पे आ गई हुई है। और हम अभी बारिश में इंजॉय कर रहे हैं। वाह, क्या सीन है भाई, लेवल है बारिश का सीन भाई। मज़ेदार मज़ेदार। जी जनाब, तो एक दफ़ा मैं बाहर से हो के आया हूँ। बारिश हो रही है, छोटी छोटी बारिश हो रही है, बंदा भीग जाता है उससे। यहाँ पे हमारे बेबीज उठ गए हैं और एक वो बेबी साहब आ रहे हैं। ये रोटी नहीं खाते, ये सिर्फ बिस्किट्स खाते हैं। अब अभी शाम ने क्या खाना है? कौन से बिस्किट पसंद है आपको? कौन से वाले, क्या नाम है? कैंडी बिस्किट पसंद है आपको? शहाना नाश्ता करते हैं भाई साहब, क्या करें। हाँ जी, तो ये हमें मिला है नाश्ता, दाल के साथ रोटी। और जितना मज़ा इस नाश्ते का आता है ना, और किसी नाश्ते का नहीं आता। क्या बात है जी। तो बारिश बंद हो चुकी है और एज़ यूजुअल यहाँ पे अली शेर और ये अबीर, राफे, फसी, ताज और यहाँ पे है दयान। ये आज फिर हमें मिलने के लिए आए। कहते हैं चाचू जान आपको आज ही मिल लेते हैं, बाद में पता नहीं आप मिलें या ना मिलें। कोई बात नहीं यार, मैं मिल लूँगा फिर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मिलेंगे जी जनाब। तो मेरी बेटी जो है वो फरमाइश करके गई है जी, मुझे कटलस खाने हैं। तो आलू यहाँ पे ले लिए गए हैं, ये देखें। और अब हम इसको काट के बनाएंगे कटलस, और साथ में मेरी भी फेवरेट डिश आलू वाला पुलाव बनेगा इंशाल्लाह। जी जनाब, तो अभी ये आलू छीले जा रहे हैं, फिर बाद में इनको स्लाइस शेप में काटेंगे, उसके बाद बनाएंगे कटलस। तो ये जो परदेसी लोग होते हैं ना, इनको और कुछ आए ना आए, ये काम ज़रूर आ जाता है। एक कटलस वगैरह बनाना, दूसरा अंडा बनाना, और तीसरा फिर अंडे बॉईल तो सारे कर लेते हैं। बहरहाल इतना भी काम तो आ जाता है। और जो प्रो मैक्स परदेसी होते हैं ना हमारी तरह के, वो साथ में चलो चावल वगैरह भी बना लेते हैं, कभी कभी सालन भी बना लेते हैं, कढ़ाई भी बना लेते हैं। पता नहीं अच्छा बनता है कि नहीं बनता, बहरहाल बना लेते हैं।
जी तो जनाब ये बेसन आ गया हमारा छन्नी के अंदर। इस बेसन को ज़रा छान लेंगे क्योंकि इनके में ज़रा कीड़े पतंगे की बाहर है ना, तो पता नहीं है कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, तो छान लेना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। अबरीश, सो ये मेहमान कटलेस के लिए इनवाइटेड हैं। तो फिर आप ऐसा करें ना, कोई एक हाथ थोड़ा और आलू का मंगवा लें। हाँ आप मंगवाए और मैं तो आप अबरीश के मेहमान हैं तो आप अबरीश मंगवाएगी ना। जी तो यहाँ पे लाल कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डाल दी है, थोड़ा सा ज़ीरा डालने लगे हैं हम इसके ऊपर। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की कटलेस रेडी होगी। जी तो यहाँ पे कढ़ाई आ गई है चूल्हे के ऊपर और ऑयल डालेंगे। जी तो ऑयल भी कढ़ाई के अंदर आ गया, अभी इसको थोड़ा गर्म हो लेने देते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो यहाँ पे आलू रेडी है ना उनको डालेंगे और फ्राई करेंगे। जी तो ये कटलेस का परागा जाने लगा है जी ऑयल के अंदर। ये बात और ये बात। जी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे। जी तो यहाँ पे कटलेस रेडी हो गई है, साथ में केचप। सबसे पहले कौन ट्राई करेगा? अबरीश, क्योंकि ये अबरीश की फरमाइश पे बना था। पकड़ें और बताएं कैसा टेस्ट है। वाओ, कैसा टेस्ट है अबरीश? very hard लेकिन so tasty। वेरी हार्ड लेकिन सो टेस्टी। और यार डाल आप भी सीता आ जाओ, आप भी टेस्ट करें या आप भी टेस्ट करें ना। ये अबरीश की वजह से आपको कटलेस मिल रही है, आपको पता है। मैं भी चेक कर लूँ। वेरी टेस्टी। सही है, चलो। अबरीश तो इधर देख ही नहीं रही तो। जी तो यहाँ पे आए थे हम सीताज और यान का ईद मिलाद नबी के लिए सूट लेने के लिए, और बड़ी कंफ्यूजन के बाद 2 सूट हम ये भाई ने निकाल के दिए हैं। ये मलिक साहब की दुकान है, मलिक अहमद साहब की। तो अभी देखें घर जाके उनको पसंद आते हैं या नहीं आते। उम्मीद तो बढ़िया आ जाएंगे। क्यों हो रहा जब पसंद आएंगे कि नहीं? इंशाल्लाह आएंगे जी आएंगे। और ईद मिलाद नबी के लिए सूट्स अगले नेक्स्ट वीक में फिर आ रहे हैं, अगर किसी ने लेना हो तो यहाँ से आके ख़रीद सकता है। माशाल्लाह से मौसम सुबह से तो बारिश हो रही थी, अभी वेदर बहुत अच्छा था और हवा ठंडी ठंडी जो चल रही है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं जी, वाह। जी तो यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ निकल रही हैं, है किसी को खाने की तमन्ना तो आ जाए। जी तो बाज़ार से हम आ गए हैं वापस और आते ही हमें सरप्राइज़ मिला है। ये बाबा की जान को चोट लग गई है सर पे थोड़ी। ये पता नहीं स्केट बोर्ड से गिरी है और माथे पे चोट लग गई है। जी तो यहाँ पे ये साउंड चेक करें।
परिंदों की ये साउंड। कभी कभी तो ये साउंड सुनने को तरस जाते हैं हम दुबई में। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह, मैं ये थोड़ी दूर बैठा हुआ था, मुझसे रहा नहीं गया और मैं ये साउंड सुनने के लिए आ गया। जी जनाब, तो वक्त हुआ चाहता है इवनिंग वॉक का। इस टाइम हम अपने ट्रैक पे हैं, ये ट्रैक टू संगड़ियाल। तो आज मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट या लास्ट वॉक होगी, पता नहीं। कल तो वैसे तैयारियां हमारी, कल का पता नहीं। सुबह के टाइम पे तो मैं आऊँगा, शाम का पता नहीं, शायद हो सकता है आ जाऊँ, शायद हो सकता ना आऊँ। और आज हो सकता है फिर लास्ट वॉक हो हमारी। और अभी मुझे कुछ सजेशंस आ रही हैं कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं अपने पास्ट के बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी उस वहाँ पे आपको अपना पास्ट और जितने भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हमारी हो गुजरी हैं कुछ तो साथ साथ बताएंगे, और कुछ इंट्रोडक्शन जो अपना मेन इंट्रोडक्शन है वो कराएंगे अपने चैनल के ऊपर कि हम कहाँ से आए। और मैं वैसे अपने आप को वन ऑफ द लकी जनरेशन समझता हूँ। आई थिंक हमें लोग जेन वाई बोलते हैं, जो 90s में पैदा हुए। मैं एक्चुअली 90s में नहीं पैदा हुआ, मैं 80s में, लेट 80s में पैदा हुआ। और उसके बाद हम ही वो वाली जनरेशन है जिन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। मड के घर, जो मिट्टी के घर होते हैं, उसमें हम रहे। और मतलब टेक्नोलॉजी में जो बूस्ट आया, इन सब चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस किया पर्सनली। तो इंशाल्लाह कल इस टॉपिक पे भी बात होगी। जी तो वॉक कंप्लीट करके नमाज़ पढ़ के हम आ गए हैं घर। आते ही फरमाइश हुई थी जी हमें रेडीमेड सूट नहीं चाहिए, हमें दूसरे सूट ला कर दें। तो फिर बाज़ार जाना पड़ा, वहाँ पे उनको सूट ला कर दिए हैं और टेलर साहब को सूट दे के आए हैं सिलाने के लिए। और दोपहर को हुआ कुछ यूँ था कि हमने बहुत ही चाव के साथ अपनी बेगम साहबा को फरमाइश की थी कि हमें आलू वाला पुलाव बना कर दें, और बेगम साहबा ने आलू वाला पुलाव बना कर दे दिया। लेकिन हमारी बेटी ने फरमाइश कर दी जी मुझे कटलस खाना है, तो फिर हमें भी उसके साथ कटलस खाना पड़ा। तो फिर हमारा पेट फुल हो गया था। यहाँ पे हमारी बेटी भी आ गई और हमारे जो आलू वाला पुलाव था वो वहीं का वहीं रह गया। ठीक है जी, तो अभी इंशाल्लाह माजरत करेंगे पहले आलू वाले पुलाव के साथ, फिर उसके बाद खाएंगे उसको, क्योंकि ये गुस्ताखी हम नहीं कर सकते। तो चलिए खाते हैं आलू वाला पुलाव। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो पुलाव भाई, आई एम रियली सॉरी कि आपको हम दोपहर में नहीं खा पाए, अभी आपको खाते हैं। बेगम वेरी नाइस।